हमारे साथ सहयोगी नामित त्यागी और दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक बार फिर से हंगामा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल। और देखिए, हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 12 बजे तक स्थगित कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में पूरा इंडिया, अगर कहा जाए तो जो नया गठबंधन बना है वो है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब सोनिया गांधी अंदर जाती हैं तो वो संजय सिंह से भी मुलाकात करती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से गठबंधन जो है, जिसका इंडिया नाम रखा गया है, वो सरकार के खिलाफ दबाव बना रही है कि अगर हम दबाव बनाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसमें आकर वो बोलेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, इससे पहले भी जब अगर बात की जाए तो 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस बार जो है वो कहा जाए तो बीआरएस भी इसमें शामिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं हालांकि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा ज़्यादा है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास उतना आंकड़ा नहीं है जितना है। पर क्योंकि अगर बात की जाए तो क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। और देखिए, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जाए तो अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को लेटर लिखा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पर आप चर्चा के लिए तैयार तो हुए, पर वहीं विपक्ष का ये कहना है लगातार कि हम तब तक चर्चा नहीं करेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में आकर नहीं बोलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार पर माफ़ी चाहता हूँ, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही कि जब अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। तो अब क्योंकि अगर बात की जाए तो लोकसभा स्थगित हो गया, तो अब राज्यसभा भी देखना होगा कि कब तक स्थगित होता है। हालांकि हंगामेदार लगातार चलता रहेगा। और फिलहाल देखिए, ये देखिए, दोनों पूरा का सदनों में पूरा जो हंगामा अगर देखने को मिल रहा था। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। सहयोगी नमित त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, गृह मंत्री कह चुके हैं लेटर लिखकर विपक्षी नेताओं को कि आइए और चर्चा कीजिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद हर रोज सदन में हम यही देखते हैं, जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है नारेबाजी होती है और फिर स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो लगातार जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ था तो मणिपुर की वो घटना सामने आई थी, जिसके बाद लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा है। और आज जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को दिया गया है, और इसकी बात करें तो कल जो सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, उसी में यह एजेंडा तय हो गया था कि विपक्षी दल जो हैं वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की उस जो उनकी इच्छा है उसको पूरी कर सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को खुद आकर संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उसमें विपक्षी दलों की तरफ से एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, और उसके बाद उसमें 50 सांसदों के, यानी कि विपक्षी दलों के 50 ऐसे सांसद होते हैं जिनके हस्ताक्षर की कॉपी लोकसभा स्पीकर को दी जाती है। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला उसको देखेंगे, और उसके बाद अगली तारीख जो है वो देंगे जिस दिन जो है इसकी पूरी जो वोटिंग है वो कराई जाएगी। हालांकि अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर बीजेपी के पास बहुमत है, 300 से ज्यादा सांसद उनके पास हैं, अपोजिशन के पास 150 सांसद हैं। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, सुबह भी हमने राघव चड्ढा का बयान सुना था, उन्होंने ये कहा था कि नतीजा कुछ भी आए, जो वोटिंग होगी, जो फ्लोर पर वोटिंग होगी, जब एवरेस्ट प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उसमें चाहे हम हारे चाहे जीते, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू चारुल ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है। तो ऐसे में विपक्ष ये चाह रहा है कि अगर इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलने के लिए मजबूर किया जाए। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है और उस दौरान भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो विपक्ष फिर ये चाहेगा कि जिस तरीके से नीतियों के तहत, यानी कि लोकतंत्र के नियम जो कहते हैं उसके अगेंस्ट जाकर प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष का सीधा सीधा एक एजेंडा है कि अविश्वास प्रस्ताव तो एक तरीके से बहाना है, वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों में आकर बोले। बिल्कुल। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, विपक्ष पूरी कोशिशें कर रहा है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। विपक्ष तमाम कोशिशें कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और जवाब दें। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की कोशिशें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस बीच क्या लगता है, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री ने, हमने ये तो देखा था कि सत्र की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हृदय में पीड़ा है, मैं काफी दुखी भी हूं, कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन सदन के अंदर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है?
बिल्कुल। और देखिए, जिस दिन अगर बात की जाए तो ये घटना आई थी, उसके बाद जब पहला मानसून सत्र का जो पहला दिन था, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही पीड़ादायक है और किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका साफ लफ्ज़ों में था कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी ये जो दोषी हैं उनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात करते हैं, पूरे घटना की जानकारी लेते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार जो विपक्ष है वो चाहता है कि 262 के तहत चर्चा हो, बल्कि और सरकार चाहती है कि 167 के पे तहत पे चर्चा हो, कि उसके अगर रोकना बात चाहूंगी की दीपक आपको।